और हम लोग जा रहे हैं लोहगढ़ फोर्ट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 6:15 और हम लोग जा रहे हैं लोहगढ़ फोर्ट। तो ना वैसे तो मैंने इस फोर्ट के बारे में ना आज तक कभी सुना नहीं था, बट अभी बस कल परसों से ही मतलब ये सुनने को मिल रहा है कि अच्छा ये वाला फोर्ट भी है। तो मैंने कुछ ज़्यादा सर्च भी नहीं करा है। तो मुंबई पुणे के आसपास ही है। तो बस हम लोग निकलेंगे अभी 6:30 के अराउंड। और कमाल की बात तो ये है ना कि बस मैं और अथर्व जा रहे हैं, सुरेश और अर्थ नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि अथर्व की जो स्केट्स क्लासेस है ना, वहाँ से ट्रैकिंग पे जा रहे हैं सब। तो अथर्व का भी बहुत मन था कि मुझे भी जाना है। उसको तो ऐसा लग रहा है कि पिकनिक जा रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये हुई कि ट्रैकिंग पे हम लोग अर्थ को नहीं ले जा सकते क्योंकि मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी हम इतना रिस्क तो नहीं ले सकते और वो अभी अभी ठीक हुआ है। तो ये था कि पहले मुझे था कि सुरेश जाएंगे, हम लोग को ये डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि कौन जाएगा। सुरेश को ये प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, सबकी मदर्स जा रही हैं तो मैं क्या करूँगा वहाँ जाके, तो तुम चली जाओ। और मुझको ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं अर्थ को कैसे छोड़ूंगी, क्योंकि इतने लंबे टाइम के लिए मैंने अर्थ को अभी तक नहीं छोड़ा है। और थोड़ा सा होता है ना, टेंशन तो है। मैं चली भी जाऊँगी ना, मेरा सारा ध्यान शायद घर पे ही रहेगा कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे सुरेश। बट चलो, सुरेश ने मुझे कन्विंस कर ही लिया कि नहीं तुम ही चली जाओ। तो देखते हैं यार कि कैसा होता है। बट अभी हम लोग निकलेंगे और अथर्व ने तो बात ले लिया है, वो दोबारा से लेट गया है क्योंकि अभी तक हमारी बस नहीं आई है। तो यहाँ से हमारी बस है 6:30 पे। तो हम लोगों ने ना पैकिंग, खाने में तो क्या ज़्यादा पैक करना था। सब मुझे बोल रहे थे कि नहीं आप कुछ मत लाना, आपका बेबी छोटा है तो हम लोग देख लेंगे वहीं पर ही। बट ऐसा नहीं होता ना, फिर अथर्व भी है साथ में, तो खाने के लिए अपने पास तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। तो मैंने एक मैक्रोनी और एक सैंडविच रखी है मैंने, और चिप्स वगैरह थोड़ा बहुत मैंने अभी रख लिया है। तो देखते हैं यार। अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि अर्थ कैसे रहेगा, पता नहीं कितना परेशान करेगा सुरेश को। बट सुरेश कह रहे हैं कि वो मैनेज कर लेंगे। तो देखते हैं अब कैसा होता है। सो आप मेरे संग बने रहिए इस वीडियो में और देखिए कि हमारा ट्रैकिंग हमारा कैसा रहता है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम, मैं स्पेशली फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग जा रही हूँ। मैं मुंबई में कभी भी आज तक कभी ट्रैकिंग पे, मुंबई में क्या, मैं कभी वैसे भी कभी ट्रैकिंग पे नहीं गई हूँ। सो मुझे पता भी ज़्यादा आइडिया भी नहीं है कि कैसा है क्या है। बट होपफुली सब अच्छा रहेगा। सो मिलते हैं आपको। तो मैं 2 बैग लेकर जा रही हूँ। एक बैग को तो मैं ऊपर तक कैरी करके ले जाऊँगी और एक में मैंने खाना और एक्स्ट्रा क्लोथ्स रखे हैं अथर्व के और अपने भी। और अथर्व तो अभी तक सो रहा है। कभी नहीं रुकता किसी के आगे, ना झुकता मेरा गाया हुआ गाना लाखों में बिकता। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई 7 o'clock और सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। पूरे रास्ते सब डांस करते हुए गए। इनफैक्ट अथर्व के साथ तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि कहीं उसे वॉमिट वगैरह कहीं पर मतलब नॉजिया जैसा ना हो। बट वो काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि बस जो थी वो AC बस नहीं थी, तो इस वजह से वो मुझे मतलब काफ़ी मतलब हवा आ रही थी तो उसे बिल्कुल भी नहीं लगा ऐसा। और उसके बाद उसने बहुत सारा डांस भी किया। अथर्व मुझे पूरी जर्नी में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट लगा। आप देख ही सकते हैं कि वो मेरे साथ बैठा भी नहीं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही बैठा रहा। हालांकि पूरी स्केट्स अकेडमी में अथर्व सबसे छोटा है, तो सब उसको बहुत मतलब बहुत प्यार भी करते हैं। जो कोच सर है उनके, वो भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनफैक्ट बच्चों की जो मदर्स आई हुई थी ना, वो भी अथर्व से इतना ज़्यादा अटैच है। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत स्नैक्स खाए, तो बहुत सब अपना शेयर कर रहे थे। जो भी सब अपना लाए थे वही सब शेयर कर रहे थे। और यहाँ पर आप देखिए अथर्व कितना बड़ा लग रहा है। अथर्व ने पूरे रास्ते ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया कि उसे बस मैं ही चाहिए। जो और वहाँ पे मदर्स थी सब उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे हर चीज़ में।
पहुँचते पहुँचते मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। बट सबसे पहले हम जब वहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने स्नैक्स खाए, जो भी मतलब जो भी सब लाए हुए थे सब ने पहले वही करा, खाया। फिर उसके बाद हम लोग निकले ट्रैकिंग के लिए। तो सबसे पहले जब हम फर्स्ट जो हमने वहाँ देखा वो वाटरफॉल देखा, ये वाला। यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी और उसके बाद फिर हम अपनी ट्रैकिंग के लिए निकले। किया है और 10 फ्लोर का है। ओह माय गॉड, सीरियसली बता। अच्छा बेटा, यहीं रुको। अच्छा हाँ बेटू। तो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग यहाँ पहुँचे थे और ये लोहगढ़ फोर्ट नहीं है। एक्चुअल में हम गलत आ गए थे, हमें यहाँ नहीं जाना था, हमें दूसरे फोर्ट में जाना था जो कि इसके भी बाद था। तो हमारा यहाँ पर आना बस ऐसे ही हुआ। हम लोगों ने थोड़ा बहुत बस घूमे, हम यहाँ पर थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ हमने क्लिक करी और उसके बाद हम वापस फिर नीचे गए। लोहगढ़ फोर्ट जाने के लिए हमको वापस 8 किलोमीटर और चलना था, तो किसी से भी नहीं हो पाया। और वहाँ से फिर हम लोगों ने ली कैब्स, जो कि पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी वहाँ पर रहती है। तो वहाँ पर जितने लोग मतलब पैदल गए वो गए, हम लोग तो मतलब कैब में चले गए थे। फिर वहाँ पहुँचने के बाद उसके जब लोहगढ़ फोर्ट जब हम पहुँच गए, उसके बाद हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई। चल चलो खाली मंकी को मत पकड़ना बस। हाँ अभी थोड़ा ही है, चलो 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 थोड़ा ही है। इतना पैदल चल के हम लोग इस डेस्टिनेशन पे पहुंचे थे और मुझे लगा शायद आ गया फोर्ट, बट ऐसा नहीं था। इसके ऊपर भी हमको जाना था, बहुत ही हाइट पे था, जो कि मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। और बहुत बार ऐसे स्टॉप्स आए जब मुझे लगा कि शायद हम पीक पर हैं, बट ऐसा नहीं था। ओह माय गॉड, ये बीच के कुछ ऐसे स्टॉप थे जहाँ पर स्टेयर्स भी नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा रिस्की था, इतना ज़्यादा स्लिपरी हो रहा था। और उसके बाद फाइनली हम उसकी जो पीक है वहाँ पर पहुँच गए।
पहुंचकर हमको ऐसा लगा जैसे हम बादलों के बीच में आ गए थे। मतलब बहुत ही सुंदर था सब कुछ। इनफैक्ट ना किसी का फेस तक नहीं दिख रहा था, इतना ज़्यादा फॉग था ना, ऐसा लग रहा था जैसे बादल बिल्कुल नीचे ही आ गए हैं। तो बहुत ही मतलब सब लोग हम लोग पहुंच गए थे। वहाँ पर पहुंच के भी हमने थोड़ा बहुत स्नैक्स खाए क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख हमें लगी थी और प्यास तो बिल्कुल भी नहीं लगी। हम इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था कि हम लोग ज़्यादा देर वहाँ पर नहीं रुके। हम मुश्किल से हाफ एन आवर वहाँ पर रहे होंगे और फिर हम नीचे आने के लिए निकल गए थे वहाँ से। नीचे आते ही साथ हम लोगों ने खाए वड़ा पाव जो कि गरम गरम मिल रहे थे और इतनी भूख लग रही थी क्योंकि हम पूरे भीग चुके थे। अगेन आते हुए हमने 6 to 8 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो हमने पैदल ही कवर किया। एंड हेड्स ऑफ टू अथर्व कि उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। उसके बाद जो वाटरफॉल हमने सबसे पहले देखा था हम वहीं पर पहुंच गए थे, तो वहाँ पर सबने बहुत इन्जॉय किया। वापस आते हुए सब इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे कि सभी बस में सो गए थे। अथर्व भी पूरे रास्ते सोता हुआ ही आया है। तो कल मैं एक्चुअली ना ये व्लॉग एंड ही नहीं कर पाई क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो गया था और ना मेरे पैरों में भी ऐसे क्रैम्प से आ गए थे ना, तो बस ऐसी काफ़ी पेन भी था। बट आज थोड़ा सा ठीक है। और हम लोग को रात को हम 10:30 हम लोग घर पहुँचे थे और अर्थू तो तब तक सो गया था। और उसके बाद मैंने सुरेश के साथ पूरी बातें करी बैठ कर कि यार कैसे कैसे रहा, तुमने कैसे कैसे मैनेज किया। तो ठीक है, थोड़ा बहुत वो रोया बट बस सोते हुए वो उसको मेरी ज़रूरत ज़्यादा होती है, अदरवाइज़ तो सुरेश उसके साथ खेल ही लेते हैं। प्रॉपर उसको लंच डिनर सब उन्होंने करवा दिया था, बट सोने के लिए उसको मम्मा ही चाहिए। तो बस वही थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो सुरेश ने उनको गोदी गोदी घुमा घुमा के यहाँ वहाँ घुमा के नीचे दिखा के बाहर, मतलब तो बस वही सभी ऐसे करके वो सो गया था। तो बस हाँ, अच्छी चीज़ ये हुई कि अथर्व बिल्कुल ठीक है। हालांकि वो बताता नहीं है कि उसके लेग्स में पेन वगैरह है, बट आज मैंने उसकी थोड़ी सी मालिश करी थी पैरों की, जिससे कि थोड़ा सा अगर उसको हो भी रहा होगा पेन, क्योंकि मंडे से उसको स्कूल भी है। तो बस यही है। और यार जर्नी तो मैं क्या बोलूँ, जर्नी तो वैसे काफ़ी अच्छी रही, बट थोड़ा सा मुझे ना थोड़ा सा इस बात का थोड़ा सा मुझे टेंशन हुई कि मैं अकेले हालांकि ग्रुप था 20-25 लोग थे, बट कहीं ना कहीं होता है ना कि सुरेश नहीं थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन रही अथर्व की। और बच्चों को यार ऐसी जगह ले जाना थोड़ा सा मुझे रिस्की लगा। शायद और पेरेंट्स भी ऐसा सोचते होंगे, बट मुझे ऐसा लगा कि अथर्व को वहाँ मैं ले गई, मुझे थोड़ा सा ये लगा कि यार मैं गलत तो नहीं ले आई इसको यहाँ पर, क्योंकि ना कई जगह इतना ज़्यादा रिस्की था कि आप अगर बच्चों का थोड़ा सा भी आपका ध्यान अगर बच्चों से हट गया तो इतने टॉप पे मतलब बच्चा कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी मतलब एक हो सकता है ना, मतलब आई डोंट नो, मैं ऐसा सोचती हूँ। बट अथर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी गलत नहीं था, उसको तो पता ही नहीं है ना कि क्या डेंजर है क्या नहीं है। हम जब पीक पे पहुँच गए थे तो वहाँ पर कोई भी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं थी, बिल्कुल एंडलेस था ना, पता ही नहीं कि कहाँ तक, और इतना फॉग था तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। और बच्चे वहाँ पहुँच के तो अथर्व का मैंने हाथ ही नहीं छोड़ा। एक तो इतनी बारिश, इतना फॉग, और ऊपर से कुछ पता ही नहीं है कि हम लोग कहाँ हैं। मतलब हम लोग बिल्कुल ग्रुप के साथ ही रहे क्योंकि अकेले में तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो वही था, तो मैंने सुरेश को मैंने बहुत ज़्यादा मिस करा, क्योंकि जो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो हमेशा सुरेश ही करते हैं, मैंने बहुत ही कम करी है सही में। अथर्व को देखना, बाहर कहीं जाते हैं हम लोग तो अथर्व जनरली सुरेश ही देखते हैं अथर्व को। तो ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ शायद मेरे साथ, इसलिए मुझे थोड़ा सा मतलब
डर लग गया ऐसे अकेले तो बट सुरेश मुझे घर आके बोल रहे थे कि नहीं अच्छा हुआ तुम ही गई, तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं बच्चों की बाहर, तो ठीक है यार। तो अगर आप चलो अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर मुझे ना कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि क्या आप अपने बच्चों को ऐसी जगह ले जाना चाहेंगे। अभी अथर्व जो है वो 4 years का है और वो यंगेस्ट ट्रैकर था हमारी पूरी जर्नी में। एंड बिलीव मी पूरा जब जर्नी हो गई तो उनके जो कोच है उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया अथर्व को कि मतलब उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया पूरी जर्नी में। उसने एक बार भी नहीं बोला कि मुझे गोदी ले लो, ऐसे मतलब वर्ड्स हुए ही नहीं। मैंने जहाँ पर मतलब बारिश वगैरह नहीं थी तो मैंने वीडियोस वगैरह भी बनाई, बट उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं परेशान हो रहा हूँ। इवन मैं परेशान हो गई थी, इतना ज़्यादा मुझे हैक्टिक हो गया था। बट अथर्व इज़ सो कूल उसको मतलब काफ़ी अच्छा लगा। तो चलो जर्नी हमारी काफ़ी अच्छी रही। आई होप आपने भी हमारे साथ इन्जॉय किया होगा। तो चलिए अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी, मिलती हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।